देते हैं। राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा संदेश भगवान आदिशंकर देते हैं। छोटी उम्र में जिस तरह से उन्होंने तीर्थाटन किया, पैदल तीर्थाटन किया, अपने शिष्यों को लेकर के तीर्थाटन किया, ये कहते हैं कि तीर्थाटन को कितना महत्व दिया उन्होंने, क्योंकि तीर्थाटन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का पर्यटन, भारत की संस्कृति, एक दूसरे को जानने का जो उत्साह है वो नजर आता है। और यही हम स्पष्ट तरीके से आज के नए भारत में नए केदार का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर वही जो धारा है, वही ऊर्जा है जो आज नवीन रूप में आपको अभिनव रूप में स्पष्ट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। भगवान आदिशंकर के समाधि स्थल से अब बाहर आते हुए प्रधानमंत्री मानसिक पूजा करने के बाद इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। After performing puja at the Adi Shankaracharya Samadhi Sthal, Prime Minister coming out of the Samadhi Sthal. Ajay, you were mentioning about the conservation of the environment. India has been a signatory of the Paris Convention, and the Prime Minister recently addressed the world at the Glasgow meet, and India telling the world that the world is a family, Vasudev Kutumbakam, and we all need to restore, we all need to save what has been gifted to us by nature. God has gifted us everything. We should use it but not destroy it. And India and the effort that has been taken by the Indian government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the world has acknowledged that India is walking the talk, what promises it had made in the Paris Convention. So indeed, the role of the Indian Prime Minister acknowledged by the world, not only as a leader of the largest democracy in the world, but also of the man, of a visionary who not only thinks about India, Indian subcontinent, but also of the world, who believes that the world is a family. Ajay? बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ल्ड इज अ फैमिली और वसुधैव कुटुंबकम। आदिशंकर ने जो रचनाएं की उनमें यही संदेश स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि हर कोई समान है। आपको बताएं कि डॉक्टर पॉल डायसन एक बहुत ही मशहूर जर्मनी के अनुवादक हुए हैं। जब उन्होंने भगवान आदिशंकर के ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य का जर्मन में अनुवाद करना पड़ा तो उन्होंने स्वयं लिखा कि पूरे भाष्य को उनको 30 बार पढ़ना पड़ा, जबकि वो इतने बड़े विद्वान थे। और उसमें जो तत्वमसि है, यही तू ही उसका स्वरूप है, जो भगवान शंकर ने तत्वमसि का संदेश दिया। तत्वम असि, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। वहीं पर अद्वैत का सिद्धांत आ जाता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी आत्माओं में मेरा रूप है, मेरे से भिन्न कोई नहीं है। और यही ये जो संदेश है भगवान आदिशंकर में, शंकर के जो संदेश हैं, आज के आधुनिक परिवेश में अगर आप देखें तो वही सबको ग्राह्य करते हुए, सबको आत्मसात करते हुए, सबको साथ लेकर के आगे चलने की जो संस्कृति है। और हम तो प्रकृति को माँ मानते हैं। यहाँ हिमालय जो है, हिमालय की जो पुत्री हैं उनको हम जगत जननी के रूप में मानते हैं। माँ पराम्बा भवानी जो इस वक्त ज्योतिर्लिंग में अवस्थित हैं, उनको हम अपनी माँ मानते हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है विशाल कि हम अपने ननिहाल आए हैं, अपनी माँ के घर आए हैं, अपनी माँ के आंगन में आए हैं। Well, absolutely, Ajay, and I can see you've been enjoying your stay here at Kedarnath, a spiritual journalist that we all are fortunate enough to have in Ajay Mishra. You have been performing the pujas, enjoying the stay here, despite of all the challenges that the climate has thrown upon us, despite of the cold, the minus temperature. You have been enjoying, and as you see, the Prime Minister now would be supervising the developmental works that have been taking place here in the temple area, and that includes the construction of bridges, ये जो विकास कार्य हैं, जो विकास कार्य हैं उस पर हमारे जो संवाददाता नीरज ने बहुत ही बृहद काम किया है। और जिस तरह से 2013 की तबाही के बाद वो लगातार यहाँ का कई दौरा भी कर चुके हैं एक संवाददाता के तौर पर। उन्होंने बड़ी बृहद तैयारियां की हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं, जो विकास की परियोजनाएं हैं। अब आगे के कमेंट्री के लिए मैं अपने सहयोगी नीरज सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि जो अब विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल अजय, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था इस बात का कि 2013 और उससे पहले
यहाँ पर सुविधाओं की बिल्कुल कमियां थीं और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते थे निश्चित तौर पर तमाम परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रॉपर यहाँ पर नहीं थी। पैसे जो लेके यहाँ पर यात्री पहुँचते थे उनको गौरीकुंड या जो फाटा है वहीं से एटीएम से पैसे निकाल के यहाँ पहुँचना पड़ता था और कई बार ऐसा होता था कि पैसे की कमी पड़ जाती थी तो उस समय भी जो श्रद्धालु हैं उनको काफ़ी मुश्किलें होती थी। लेकिन आज यहाँ पर वाईफाई की सुविधा है, एटीएम की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ ही मंदिर परिसर के पास ही यहाँ पर एक हाट बाजार है वो बनाया गया है ताकि जो तमाम दुकानदार हैं जो मंदिर परिसर के आसपास अपनी दुकानें लगाते थे वो एक जगह लगा सकें। इस समय आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री जो सरस्वती आस्था पथ है जो करीब 500 मीटर के आसपास है और जो सरस्वती नदी के बिल्कुल साथ साथ बनाया गया है और काफ़ी चौड़ा ये आस्था पथ है क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी है वहाँ पर जाकर वो आचमन कर सकें, उसका स्पर्श कर सकें। तो इस समय प्रधानमंत्री आस्था जो पथ है वहाँ पर जो निरीक्षण के जो कार्य हुए हैं उनका निरीक्षण करते हुए कि कितने तेजी से उन कार्यों को संपन्न किया है विकास। Well, absolutely, Neeraj, and let's not forget the medical facilities that have been raised here, that have been provided for the pilgrims. Because let me tell you that despite of the spiritual importance of this place, experience that you get here is not only spiritual but also it is quite a test of your physical ability. बिल्कुल क्योंकि एक बड़ा चैलेंज और धीरे धीरे अपनी पैदल यात्रा के जरिए अब वो मंदिर की तरफ जाएंगे और उस बर्फ में यहाँ पर काम करना अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस भागीरथी चैलेंज को कंधों पर उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी इस इच्छाओं का कह सकते हैं कि धरती पर केदार की धरती पर सफलतापूर्वक काम करके दिखाया हमारे इंजीनियरों ने, हमारे तमाम वर्करों ने। और ये दृश्य आप देखें, बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बड़ी जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री उन कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं जो कार्य यहाँ पर हो चुके हैं और इसके अलावा जो द्वितीय चरण में जो कार्य यहाँ पर चल रहे हैं कि वो किस गति से कार्य आगे चल रहे हैं, किस गति से उन कार्यों को पूरा किया जा रहा है, किन किन तरीकों से उन कार्यों को किया जा रहा है, तो वो तमाम निरीक्षण प्रधानमंत्री करते हुए और उन्हीं निरीक्षणों के माध्यम से दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों को और इंजीनियरों को दे रहे हैं कि किस तरीके से इस काम को करना है क्योंकि इस धाम की पवित्रता है उसको बरकरार रखना है और इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो करना है। जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि केदारनाथ से भैरव घाटी के लिए जो रास्ता था वो काफ़ी मुश्किलों भरा था और सरस्वती नदी और मंदाकिनी से होकर वहाँ तक जाना पड़ता था। तो जो बुजुर्ग श्रद्धालु होते थे उनके लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि चैलेंजिंग ये यात्रा रहती थी। लेकिन अब जो प्रथम चरण के तमाम जो कार्य यहाँ पर नई केदारपुरी में किए गए वो पूरे हो चुके हैं और उसी में करीब 1.5 किलोमीटर जो लंबा जो रास्ता है भैरव घाटी तक पहुँचता है जो केदारनाथ से, वो पूरा हो गया है और वहाँ पर एक ब्रिज है उसको बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और वो भैरव घाट में भैरव बाबा के दर्शन कर पाएं। अजय। नीरज, अब तक तो हमारे जितने दर्शक हैं वो इस विहंगम दृश्य को देख करके, इस अद्भुत दृश्य को देख करके जरूर सोचते होंगे कि हम केदारनाथ की यात्रा करें। और देश के कई कोने से हमने देखा कि यहाँ पे जो पर्यटक हैं इन अंतिम दिनों में, क्योंकि कल तो बाबा के कपाट बंद हो जाएंगे, भैरवनाथ के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं और यहाँ से वो नीचे ऊखीमठ चले जाएंगे। यातायात की अगर हम साधन की बात करें तो हरिद्वार से जो श्री केदार, क्योंकि हरिद्वार तक तो आना बहुत ही आसान है, किसी भी तरीके से आप हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। वहां से श्री केदारनाथ की जो दूरी है वो 247 किलोमीटर की है और गौरीकुंड तक आप अपनी गाड़ी से यात्रा को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 233 किलोमीटर की जो यात्रा है मोटर मार्ग से आप तय कर सकते हैं
और गौरीकुंड से जो 14 किलोमीटर की जो दूरी पैदल मार्ग से है, जिसमें आपको घोड़ा, पालकी, पिट्ठू आदि भी मिल जाते हैं, वहाँ पर जो डेवलपमेंटल कार्य किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गौरीकुंड के बाद अगर आपको, या तो आपके पास एक विकल्प ये है कि आप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करें, जो कुछ जगहों से कई सारे प्राइवेट और सरकारी कंपनियां हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए, या फिर आप पैदल यात्रा करें। तो जो ये गौरीकुंड से 14 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है, उसमें क्या कुछ सुविधाएं अभी दी गई हैं, उसका आप थोड़ा सा जिक्र करें। देखिए बिल्कुल अजय, क्योंकि हर एक श्रद्धालु के पास शायद उतना पैसा नहीं होता है कि वो हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो ले सके। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं जो ये चाहते हैं कि वो पैदल ही बाबा केदारनाथ के धाम पहुँचें। तो 2013 और उससे पहले जो मार्ग था वो अगर आप देखें तो गरुड़ चट्टी की तरफ से होते हुए जो केदारनाथ धाम है वहाँ पर पहुँचता था, लेकिन 2013 की आपदा में वो मार्ग पूरी तरीके से कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरा जो मार्ग है वो दूसरी साइड बनाया गया, लेकिन आज अगर हम ये देखें उस मार्ग को, तो आज तमाम सुविधाएं अजय उस मार्ग पर उपलब्ध हैं। वो पूरा मार्ग कह सकते हैं कि कंक्रीट पत्थरों से बनाया गया है, ताकि जो यात्री हैं, क्योंकि यहाँ कई बार ऐसा होता है कि मौसम अजय बहुत ख़राब होता है, बर्फ़ लगातार पड़ जाती है, बारिश लगातार हो जाती है, तो उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस मार्ग को दुरुस्त किया गया है, पत्थरों से बनाया गया है, ताकि जो भी यात्री पैदल चल सकें या घोड़े और खच्चरों से जा सकें, पालकी से जा सकें, उनको परेशानी ना हो। इसके साथ साथ ही अगर कहीं बर्फ़ पड़ती है, बारिश होती है, तो उसके लिए जो रेन शेल्टर हैं वो उस मार्ग पर बनाए गए हैं। क्योंकि 14 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा वो सफ़र है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बुज़ुर्ग जो श्रद्धालु होते हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी भी कमी होती है और मौसम भी काफ़ी कह सकते हैं कि ठंडा होता है। तो उसके लिए भी जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जो यात्री रुक सकें रेन शेल्टरों में, ऐसे शेल्टर बनाए गए हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम हो सके, वो तमाम जो सुविधाएं उस मार्ग पर की गई हैं। तो आज कह सकते हैं, और हमने देखा भी था अजय कि जब हम तमाम यात्रियों से मिल रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि आज बाबा केदारनाथ धाम तक आना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जितना पहले सोचते थे कि यहाँ जाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु पहुँचे हैं वो बाबा केदारनाथ धाम में पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रकृति के साथ यहाँ पर निर्माण कार्य किए गए हैं, आस्था के साथ यहाँ पर जो सुविधाएं लोगों को दी गई हैं, उसका असर दिखाई भी दे रहा है। और प्रधानमंत्री खुद जब यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर देश दुनिया के तमाम लोग उन जगहों पर जाना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2019 में जब प्रधानमंत्री ने ध्यान साधना की थी गुफा में, उसके बाद 4 नवंबर तक, यानी कि आज 5 तारीख है, और 4 नवंबर तक वो ध्यान गुफा पूरी तरीके से बुक थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनका कितना प्रभाव रहता है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं। और एक तरह से जो पर्यटन है और जो तीर्थटन है, उसमें एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिव धाम पहुंचे, केदार धाम पहुंचे। ये जो आपने गुफाओं की बात की नीरज, तो के साथ साथ दूसरी कई और गुफाएं भी हैं जिनको विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे जो साधक हैं वो कम से कम एक अनुभव तो ले पाएं। क्योंकि साधना तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आम जन को साधना का एक रस देने के लिए इस तरह का जो प्रयास